प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज बहुत बड़ा झटका लगा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 30 एमएलए ने दोस्तों 30 एमएलए ने जो यहाँ पर अपना इस्तीफा थमा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों कांग्रेस की सरकारें गिराया करते थे, पैसे के बल पे दोस्तों दूसरे के एमएलए को खरीद लिया करते थे, अब उनको दोस्तों इस बार ममता बनर्जी ने एक ऐसा सबक सिखाया है कि ज़िंदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सबक हमेशा याद रखेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, ये सबक सीखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। जो प्रधानमंत्री सोचता था कि पैसों के बल पे मैं कहीं पर भी सरकार बना लूँगा, कहीं के भी विधायकों को ख़रीद लूँगा, आज उस प्रधानमंत्री को दोस्तों बंगाल में सबसे बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ममता बनर्जी के 30 विधायकों ने जो दोस्तों ठेंगा दिखा दिया। जो लोग बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, ये सोचकर कि उनको यहाँ पर इज्जत मिलेगी, यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, अब की बार ममता बनर्जी हो सकता है हार जाएंगी। लेकिन दोस्तों गोदी मीडिया ने पूरी जान लगाई, यहाँ तक कि एग्जिट पोल मोदी के पूरे फेवर में बताए, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी का एक बाल तक बाका नहीं कर सकी। आप देखिए दोस्तों कि 3 चरणों के चुनाव को 8 चरणों में कराने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में क्या लगा? बाबा जी का ठुल्लू। जी हाँ दोस्तों, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा फेमस है कपिल शर्मा का डायलॉग, और ये मोदी जी पे फिट बैठता है। जिस तरीके से दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के लोगों को, वहाँ के विधायकों को ख़रीदा था, चुनाव से पहले ममता बनर्जी को झटका देने की कोशिश की थी, आज उन ममता बनर्जी ने दोस्तों उनके चेहरे पर करारा तमाचा मारा है। जी हाँ, न सिर्फ दोस्तों हमें ये नज़ारा मैंने पहली बार देखा, और मैं बेशक ये यकीन के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि आप लोगों ने भी ये नज़ारा पहली बार देखा होगा कि जो विधायक गए थे वो विधायक हाथ जोड़ के ममता बनर्जी से माफ़ी मांग रहा है, यहाँ तक कि पूरे बंगाल के लोगों से माफ़ी मांग रहा है कि हमसे गलती हो गई, हम बीजेपी में शामिल हो गए थे, हमें तो देश का विकास करना, और ममता दीदी जो भी हमें सज़ा देंगी वो सज़ा हमें मंजूर है, अब कभी भी ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ेंगे, ममता दीदी का। और दोस्तों लाउड स्पीकर पर माफ़िया मांगी गई हैं। बगावत तब शुरू हो गई थी दोस्तों जब आपको बता दें राज्यपाल सत्य मलिक ने जो यहाँ पर दोस्तों जो राज्यपाल है बंगाल के दोस्तों, जी हाँ धनकर, उन्होंने जो यहाँ पर मीटिंग रखी थी जिसमें जो भी बंगाल में हिंसाएं हो रही हैं उसको लेकर बताना था, रिपोर्ट सौंपनी थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें शुभेंदु अधिकारी का साथ छोड़ते हुए 30 विधायक बागी हो गए थे। अब आपको बता दें दोस्तों 30 के 30 विधायक ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल होने जा रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका इसलिए लगा है दोस्तों क्योंकि यूपी में भी अब मोदी को अपनी करारी हार नज़र आ रही है। दरअसल दोस्तों इस वक्त जो माहौल बन चुका है चुनाव का वो साफ बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंत करीब आता जा रहा है। दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि बंगाल के चुनाव से मोदी सरकार पर खासा असर पड़ा है। जो प्रधानमंत्री सोच रहे थे दोस्तों कि अपनी छवि बचा लेंगे, देखिए प्रधानमंत्री जो कोरोना से मौतें होती हैं उसका इल्ज़ाम तो विपक्ष पे डाल देते हैं, और दोस्तों जो लाशें तैरती हैं यहाँ तक कि गंगा में उसका इल्ज़ाम भी विपक्ष पर ही डाल देते हैं। यहाँ तक कि मोदी जी ये भी कहते हैं कि मेरी छवि ख़राब करने में जो विपक्ष का हाथ है। लेकिन दोस्तों सोचिए, अब मोदी जी ये कैसे कहेंगे कि ये जो मेरी हार हुई है ये भी विपक्ष के कारण हुई है या फिर ये भी विपक्ष ने कराई है? जी हाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री ऐसा नहीं बोल सकते। प्रधानमंत्री के पास दोस्तों उनकी छवि ख़राब हो गई है, और ये सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री ममता बनर्जी से हार गए। सोचिए, अपने बड़े से बड़े दिग्गज नेताओं को ले जाने के बाद भी दोस्तों प्रधानमंत्री को 1/3 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम योगी, जी है दोस्तों राजनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ, यहाँ तक कि शिवराज सिंह चौहान, हर एक इंसान ने दोस्तों शिरकत की, बंगाल में जाकर रैलियाँ की। लेकिन दोस्तों उनको मिला क्या? ठेंगा मिला। जी हाँ, क्योंकि ममता बनर्जी दोस्तों वो शेरनी है जो मोदी सरकार को एक दहाड़ में ही पूरी तरीके से गंजा करके चली गई। आप सोचिए दोस्तों, जो प्रधानमंत्री लगातार ममता बनर्जी को हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे थे कि दीदी जो यहाँ पर जय श्री राम बोलने में शर्माती हैं और अल्लाह अकबर वो अच्छे से बोलती है। भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों हिंदुत्व वाला जो झंडा है वो भी बंगाल में काम ना आया। प्रधानमंत्री भी सोच रहे होंगे कहाँ मैंने ममता बनर्जी से पंगा ले लिया था, पूरे देश में मेरी छवि ख़राब हो गई। लोग सोचते थे कि प्रधानमंत्री को कोई हरा नहीं सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे से चुनाव जीतेंगे। और दोस्तों सबसे बड़ा नाक
नाक का सवाल था बंगाल का चुनाव मोदी जी के लिए। इस वक्त ये चुनाव जीतना उनके लिए इतना ही ज़रूरी था दोस्तों जितना कि जीने के लिए सांसें हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करारी हार ने न सिर्फ उनकी छवि ख़राब कर दी बल्कि लोगों को अब ये विश्वास हो गया कि ये प्रधानमंत्री इस साल हटने वाला है। जी हाँ, 2024 में इन प्रधानमंत्री का अंत है। फिलहाल आपको क्या लगता है दोस्तों, आपको कैसा लगता है, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से असफल रहे हैं देश को संभालने में या फिर नहीं? जो भी कमेंट है ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।